बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो दसाद जी, आज का टॉपिक जो है वो ये है कि राज्य की आरती करते समय क्या किसी भी तरह की न्यौछावर समर्पित करना जरूरी है या नहीं है। तो इस बारे में हम लोग क्या सोचते हैं, सुंदर साहब अपने अपने दिल के हिसाब से बताएंगे, या वाणी से कोई भी हमें साक्षी मिलती है इस बारे में तो हम जरूर से बताएंगे। अभी अभी बीतक साहब में भी पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे का प्रकरण आया था, जहां पर महाराजा छत्रसाल जी शिव जी साहिब जी की आरती उतारते हैं, युगल स्वरूप की आरती उतारते हैं। तो ऐसे ही वाणी में बीतक में कोई भी प्रसंग जिसके माध्यम से हम इस बात को, अपनी बात को ठोस ढंग से रख सकें, या आपका दिल आपका क्या कहता है, इस आपके पर्सनल भाव क्या है इस विषय पे, इसको भी हम सब सुंदर साथ शेयर करेंगे। तो राज्य की आरती करते समय क्या किसी भी तरह की निछावर डालना जरूरी है, और अगर जरूरी है तो किस तरह की निछावर डाल सकते हैं, और अगर जरूरी नहीं है तो क्या, इस तरह से हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं संगीता दीदी को बुलाना चाहूंगी। संगीता दीदी आप आइए। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दीदी आरती में निछावरे तो अपनी इच्छा है, अपने पास है तो डाल सकते हैं, कहीं है तो भी नहीं डालते। छत्रसाल जी ने तो अपना सब कुछ निछावर कर दिया, और हमारे पास जितना हम कर सकते हैं, और नहीं करे तो जबरदस्ती भी नहीं है, और नहीं तो तन मन और जीव से तो कर ही सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो साथ साथ में ये भी बताएंगे कि निछावर जो डालनी है वो कितनी किस किस तरह की हो सकती है। तो अपना वो भी बताएंगे कि निछावर के रूप भी अलग अलग ढंग से हो सकते हैं। तो विजया दीदी आप आएंगी। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। श्री राजी महाराज की आरती उतारने से पहले निछावर डालनी चाहिए। अपनों आपा सब दियो और दियो सब साज, आरती निछावर करके कही धन धन दिन है आज। एही टीका एही पावड़ो एही निछावर आए, श्री प्राणनाथ जी के चरण पर छत्ता बलि बलि जाए। श्री छत्रसाल जी ने तो श्री प्राणनाथ जी के चरणों में उनकी आरती में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तन मन धन सो कियो सब निछावर, हाथ जोड़ ठाड़े भये सिफत भई सब पर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो विजया दीदी ने तो बीतक के उसी प्रसंग के कुछ चौपाइयों के माध्यम से सुंदर साथ को याद दिलाया है कि कैसे महाराजा छत्रसाल जी ने निछावर तो किया लेकिन अपना तन मन धन निछावर कर दिया। और कोई सुंदर साथ जो फ्री, अंजू आप फ्री हो? हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम सब सुंदर साथ। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, वो एक चौपाई भी आती है, तन मन जीव निछावर कीनो। यानी वैसे तो अगर अपन आरती करते हैं ना सभ्यता को देखते हुए, तो देखो हमें अगर जैसे मंदिर में भी जाते हैं है ना, तो हमें सभ्यता को देखते हुए तो हमें निछावर तो डालनी चाहिए। लेकिन अगर ये चौपाई क्या कह रही है कि उन्होंने धन की महत्ता को नहीं बताया, उन्होंने कहा तन मन जीव निछावर, है ना, यानी अपने समर्पण की बात की है। लेकिन हमसे वो ही नहीं होता। यही ये बात कही है महाराज जी, हमेशा में चर्चा में कहते हैं कि 10 रुपए मत्था टेकेंगे और क्या बोलेंगे, तन मन जीव, यानी 10 रुपए के अंदर सब कुछ आ गया। यानी हर एक चीज की अगर इतनी महंगाई बढ़ गई है ना, लेकिन राज्य के लिए तो वो 10 का नोट ही निकलेगा। सारे नोटों को देखते देखते जो 10 का होएगा ना, वही हम मत्था टेकेंगे। यहाँ कहने का मतलब है कि समर्पण होना जरूरी है दीदी। तन मन जीव से कहा गया है ना, कि हम लोगों से वही नहीं होता। समर्पण की बात मेरे को समझ में आ रही है। प्रणाम जी। अगर छत्रसाल जी ने अपना कहते हैं ना सर्वस्व दिया, है ना, पहले दाता, ये एक चौपाई भी आती है, ऐसी चौपाई है ना, पहले दाता हम पहले भय, दाता हम है ना, भये, हम भय, गुरु को दीनो शीश, हाँ, पीछे दाता गुरु भये, सब कुछ शीश दियो बख्शीश। सब कुछ की, हाँ।
हाँ, ये सिर देने का मतलब क्या है? ऐसा थोड़ा कि ये समर्पण कि अपने अहंकार को छोड़ के अपने समर्पण की बात आई है दीदी। बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरुणा दीदी आप आइए। अरुणा दीदी ने अभी ज्वाइन नहीं किया हाँ क्या? जी। नहीं नहीं किया हुआ है, हाँ, आइए। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी। हाँ, प्रणाम जी। जैसे मेरी बात वैसे अंजू ने बोली दी, बिल्कुल सही। मैं भी नछावर मीन्स ही समर्पण मानती हूँ। नछावर का मीन्स समर्पण करना ही है। और आरती हम हर एक किसी की नहीं उतारते, आरती उसी की उतारते हैं जिसकी हमें पहचान हो जाए, जिसको हम सब कुछ मान ले, जिसको हम बारी बारी जाना चाहते हैं। तो नछावर तो ये है ही, वही मन जीव और उसका ही। पैसा तो ये एक दिखावा मात्र है, ये एक परंपरा चल गई मुझे लगता है कि अपन डालते हैं। और अब घर में भी अपन आरती जैसे करते हैं तो अपन कोई पैसे थोड़ी डालते, धन तो डालते ही नहीं है। मेन बात तो जीव और मन की और उसी की आती है, अपना समर्पण की है कि हमारे आपके अलावा हमारा कोई नहीं है, इसलिए हम आरती उतारे हैं, तो वो समर्पण होना है। तो इसलिए निछावर थोड़ा डालना बनता ही है। बाकी तो क्या डालते हैं, हम कुछ नहीं डालते, सही बात है। क्या बोले कि डालना जरूरी, तो डालना चाहिए। बाकी जरूरी तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि डालना है नहीं है तो भी जैसे आरती में एक दिन चली गई मंदिर, मुझे पता नहीं था आरती होनी है, मैं तो ऐसे खाली हाथ चल गई थी, करा ही आरती, ऐसा नहीं करी नहीं। बिना निछावर के डाले कर रही और बाद में जाके पेट में डाल दिया दूसरे दिन। मन नहीं मानता तो ऐसे कर लिया, मतलब ऐसा नहीं है जरूरी कि मेरे को ऐसा कि लगे अरे आरती नहीं उठा सकते हम, नहीं है तो। अब सुंदर साथ ने कहा आओ आओ आरती करो, तो कर लिया, ऐसे हो जाते हैं। मेरे हिसाब से तो समर्पण है, मेन समर्पण होना चाहिए। आरती तभी है, आरती का मकसद तभी है, नहीं तो आरती व्यर्थ है, दिखावा नहीं करना नहीं है। सुंदर साथ जी, कई बार मैंने ये भी देखा है, किसी के पास 2000 का नोट होता है, कई बार 500 का नोट होता है, टूट नहीं पाता है, तो भी कई बार जो है हम दूसरे दिन जाकर निछावर डाल देते हैं। उस दिन मान लीजिए नहीं हो पाया, लेकिन आरती तो कर ही लेते हैं। अधनी की आरती करनी है, उसमें आरती करने में क्या है, हम कैसे भी आरती कर सकते हैं। प्रणाम। वो भाव आते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण दाता, सब कुछ तेरा, ये तुमको तुम्हारा क्या क्या अर्पण करें। बस भाव है कि अपने हाथ से देने से हमारी हैबिट में आ जाए। स्टार्टिंग की साधना तो हम यहीं से करते हैं, फिर धीरे धीरे हमारा तन मन भी उसकी। और बचपन से हमें ऐसा सिखाया गया कि आरती करने गए और अगर राज जी ने आप पास में आपको धन की सेवा है तो हम हैबिट में ले आते, फिर धीरे धीरे इतनी हैबिट बन जाती है कि अगर हमारा अगले दिन मन रहता है कि कल हमने फिर हमारा तन और मन जब सब कुछ ही तुम्हें अर्पण कर दिया, विसर्जन हो गया, तो फिर छतसाल जी की तरह से फिर हमारी वो भाव हमारा आना चाहिए। प्रणाम। बिल्कुल सही है सुंदर साथ जी। बचपन से ही माता पिता अपने बच्चों को ये सिखाते हैं। हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने भी ये किया है कि बच्चे को एक तो सर पे आरती के समय सर पे रुमाल रखना सिखाते हैं। दूसरी बात है कि उसको 10 का नोट ही पकड़ा देते कि चाहो जाकर तुम आरती कर लो। तो एक तो ये संस्कार रूप में ही हम डालते हैं कि उसको आदत पड़े कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा वो आरती के रूप में दे सके। तो इस प्रकार से बच्चों के अंदर संस्कार पैदा करते हैं। मनीषा दीदी ने माइक खोला। मनीषा दीदी आप बताइए। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। जैसे सभी सुंदर साथ जी ने बताया, और भाव भी यही है कि तन मन जीव निछावर की। देखिए यहाँ पे जीव शब्द आया है, और जीव ही तो है जो राजी ने हमें 3 गैजेट दिए ना, मन, शरीर और बुद्धि। इनके माध्यम से ही व्यक्ति है ना अपने अहंकार को, अपनी तृष्णा में डूबा रहता है। तो बार बार वाणी में राज्य महाराज ने हमें इसलिए कहा है कि आरती, आरती देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना है, आ और रति, यानी आके मुझ में समा जाओ, वो है आरती। क्योंकि हमने देखा है कि कोई भी चीज होती है ना, जैसे जो हमारे जो शरीर है 5 तत्वों से मिलके बना, तो हमने कभी भी इस चीज को महसूस किया है कि जब भी कभी हम पूजा पाठ कुछ करते हैं तो हम सबसे पहले अग्नि प्रज्वलित करते हैं, क्योंकि अग्नि का भाव होता है कि तुझ में मिल जाना। जैसे जब हम घी दीपक जलाते हैं तो वो जो बाती होती है ना, वो हम कभी भी नीचे की ओर बाती का जो ज्योत होती है वो ऊपर की ओर उसका प्रकाश जाता है। तो वो हमें ये इंडिकेट करता है कि ईश्वर के प्रति जो हमारी, क्योंकि जब हम है ना सिर पे रुमाल रख के जैसे ही ईश्वर के प्रति अपने सिर को झुकाते हैं, तो हमारा सारा अहंकार, सारी जो बुरी भावनाएं होती हैं वो सारी ही स्वतः मिट जाती हैं। और जब हम ईश्वर को सिर झुकाकर ऊपर उठते हैं तो हमारे अंदर निर्मल चेतनता का भाव उत्पन्न हो जाता है।
तो मुझे तो यही लगता है कि जैसे जोत जल के घी अपने आप को उस बाती में मिलाकर अपने अस्तित्व को खत्म कर देता है, वैसे ही आरती में हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम राज्य के नख से सिख तक की शोभा को अपने अंदर आत्मसात करते हुए, और हमारा भाव ही है, निछावर तो एक भाव है जो हम किसी भी रूप में उनको अर्पण कर सकते हैं। हाँ, यदि हमारे पास धन है तो धन से, कहते हैं ना, तन मन धन निछावर की, जो भी है आपके पास, बस उसमें आप सब राज्य का दिया हुआ है, बस उसमें आप अपने भाव को सम्मिलित करते हुए, अपने भाव को रखते हुए वो निछावर करनी है। प्रणाम जी सुंदर साहब, ये अच्छा पेपर देना। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। जो है मनीषा दीदी ने जो बताया ना कि आरती का अर्थ है कि मेरे में आकर मिल जाना, तो ये बहुत ही सुंदर भाव उन्होंने आरती का बताया सुंदर साथ जी। तो मेरे में आकर मिल जाने में जो समर्पण करना है वो कहीं पे भी ऐसा आरती के भाव में नहीं आ रहा है कि वो धन का ही समर्पण करना है। आप अपने पूरे अस्तित्व को धनी में मिला दें, यही सर्वोपरि आरती समझ में आती है। जो मनीषा दीदी ने बताया कि अपने आप को पूर्ण रूप से धनी में मिला देना ही आरती है। एक और भी आरती की चौपाई है, तन दीपक मन ज्योति करूं प्रेम घिरत लो लाऊं, प्रेम घिरत लो लाऊं आरती करूं शिवराज की। आगे क्या है सुंदर साथ जी पूरा करेंगे। तन दीपक मन ज्योति करूं, ऐसे भी जो आरती है उसी के ही बीच का आरती ये करूं चितलाए पिया जी, आरती करूं शोभा चितलाए पिया जी। शोभा आरती लखी करूं श्री चितलाए राज है। की, शोभा लखी श्री राज की आरती करूं मन चितलाए। मतलब उनके हुक्म को हम बिल्कुल उस पे सेजदा बजाएं और उसके हुक्म को ही सर्वोपरि माने, इस स्टाइल से समर्पण की बात भाव आई है कि जो उन्होंने कहा उसकी राह पे चलना। ये बात जैसे ये भी मिट्टी का आरती में दिया शामिल होता है, हाँ जैसे मिट्टी का दिया होता है और उसमें बाती रखी जाती है, वैसे ही उन्होंने इस भाव को इसमें दर्शाया है कि तन दीपक, ये 5 तत्व का जो शरीर मिट्टी का बना है इसको दीपक बना लूं और मन की ज्योति इसमें जलाऊं। तो तन दीपक मन ज्योति करूं और प्रेम घिरत लो लाए, कि प्रेम का घी इसमें डालूं और इस तरह से मैं अपनी ज्योत जलाऊं। मतलब अपने तन को दिया बनाऊं, मन की बाती डालूं और उसमें प्रेम का घी डालकर तन दीपक मन ज्योति करूं, प्रेम घिरत लौलाए आरती करूं, शोभा लखी श्री राज की आरती करूं चितलाए। तो इस तरह से मैं अपने दीपक को बनाकर धनी की शोभा को निहारूं और इस प्रकार से आरती करूं, यानी कि मैं अपने आप को उनमें खो दूं, उनमें मिटा दूं। ये इस चौपाई में पूरे ही भाव आ रहे हैं जो मनीषा दीदी ने कहा है। मुझे बहुत सुंदर मुझे लग रहा है कि कैसे आरती का मतलब यानी कि स्वयं को उनकी शोभा को देखते देखते अपने आप को उनमें मिटा देना, उनमें खो देना ही आरती है सच्ची। और जिसमें आप अपने 5 तत्व के शरीर को दीपक बना सकते हैं, मन को ज्योति और प्रेम का घी डालकर हम इस प्रकार की आरती धनी की कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर भाव है सुंदर साथ जी, देखिए कैसे कैसे भाव निकल कर आ रहे हैं, सुंदर साथ बता रहे हैं। विमला आंटी आप कुछ बताएंगे? विमला दीदी या हरीश भाई जी आप आएंगे? विमला दीदी आप आएंगी? मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी प्रणाम जी, आपने माइक खोला है। जी प्रणाम जी। प्रणाम मुझे जी। तो अच्छा लग रहा है सबका सुन के, बहुत अच्छा लग रहा है सब सुंदर आप साथ अपनी भी को बात देख बताइए के और दीजिए। सुन के अच्छा लगा। बस मैं तो यही कहती हूँ, समर्पण भाव ही होना चाहिए हमारे मन में, इसके से ज्यादा और क्या कर सकते हैं। समर्पण भाव है तो सब कुछ है, सब कुछ छोड़ दिया राज्य के ऊपर। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। हरीश भाई जी आप आइए। हरीश भाई जी आप फ्री हैं? थोड़ी देर में आ रहे हैं दीदी, प्रणाम जी। तो थोड़ी आप देर बोलिए में ना, आ रहे हैं। सब आप भी तो नहीं बोलते, कुछ अलग से ज्वाइन नहीं करते, मुझे नहीं, दिखाई नहीं देता, आप बोलिए। अरे दीदी मेरे को अभी टिफिन का डब्बा तैयार करना है ना, अच्छा अच्छा इसीलिए। ठीक है हंसा बहन आप बिजी हैं तो कोई बात नहीं। मंजू दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? मंजू सिंह दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे?
प्रणाम प्रीति जी जी दीदी। आपने, प्रणाम जी, प्रीति जी आपने खोला है माइक, आप बताइए। जी दीदी, जैसे हम लोग आरती करते हैं कंचन थाल चहु दिखला, तो उसमें भी आता है तन मन जीव निछावर कीनो श्री महामति चरणे लागे। तो मेन तो तन मन ही निछावर करना है, और अगर हमारी सामर्थ्य है तो हम धन भी दे सकते हैं, क्योंकि मंदिरों में काम आएगा वो, राज्य की ही सेवा में। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही उन्होंने बोला, धन भी सेवा में दे सकते हैं हम आरती में, क्योंकि वो भी धनी के ही किसी काम आने वाला है, तो सेवा इस ढंग से भी की जा सकती है। अरविंद भाई जी आपने माइक खोला था, आप आइए। प्रणाम सुंदर साहब जी। प्रणाम जी। प्रणाम। आरती किनको करना है, तो इसमें तो तीनों सृष्टि आ गई, ब्रह्म सृष्टियां, ईश्वरी सृष्टियां और जीव सृष्टियां, क्योंकि तन मन धन निछावर की ना यह आया है। तो मतलब आरती में तीनों प्रकार की सृष्टियां किस प्रकार आरती करती है, उसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा। जो आत्मा परमात्मा की आरती करती है, निरंतर याद करती रहती है, उसकी आरती कभी भंग नहीं होती। वो लगातार पूजा उपासना आरती करती रहती है। जो आत्मा से परमात्मा की आरती होती है, वो है ब्रह्म सृष्टि की पहचान। दूसरी है ईश्वरी सृष्टि की पहचान, जो परब्रह्म परमात्मा राज्य की आरती करती है, पूजा उपासना करती है, लेकिन संसार के 5 तत्वों की माध्यम से करती है। वो है पूजा उपासना ईश्वरी सृष्टि की है। और तीसरी आरती होती है जीव सृष्टि की, वो पंच तत्व के शरीर से, पंच तत्वों की सहायता से इसी संसार के क्षर ब्रह्मांड के देवी देवताओं की उपासना होती है। वो हो गई जीव सृष्टि की उपासना। तो ये तीनों प्रकार के स्वभाव जो है, जिनको हम एक साथ सुंदर साथ कहते हैं, इन सब को लेकर के श्री प्राणनाथ जी ने पन्ना में करीब 5,000 की जमात को लेकर गए थे। तो ये उनकी संस्कृति के हिसाब से ये तीनों प्रकार की सृष्टियां उनके साथ में थी, और ये सब प्रकार से सेवाएं करती थी। तो मेरे कहने के बाद है, आरती का मतलब ये है कि हम क्या हैं और हमारी आरती किस प्रकार की है, ये हमें ही सोचना है। अगर हम ब्रह्म सृष्टि है तो हमारी आरती तो कभी रुकती नहीं, वो तो निरंतर चलते रहती है। अगर ईश्वरी सृष्टियां है तो पंच तत्वों के सहायता से जो आरती करते हैं अपने परब्रह्म परमात्मा राज्य महाराज की, तो वो ईश्वरी सृष्टि का स्वभाव है। और जीव सृष्टि का स्वभाव है, मैंने बता दिया, पंच तत्वों से पंच तत्वों की उपासना पूजा करना। तो इस प्रकार से यहाँ पर तन मन धन अर्पण करना है। तो जिस लेवल का जो उपासना है, आरती है, उस लेवल से हम अर्पण करते हैं। मेरे भाव तो इस प्रकार के हैं। आरती का मतलब मैंने यही समझा है कि आप खाते पीते उठते बैठते सवन सुपन जागृत दमना छोड़े माशुक सो जाकी आसारा किस्मत, ये है ब्रह्म सृष्टियों की आरती। और भेद भी यही है कि वो अपने आप को ही समर्पित करते हैं। मैंने बता दिया तीनों प्रकार की। तो अपने को ये सोचना है कि हम आरती हमारी किस प्रकार की सृष्टि की हो रही है। ये तीनों स्वभाव हम सबके अंदर समय अनुसार रहते हैं। जब हम मंदिर में आरती करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, दीप धूप दीप देवेद चलाते हैं, सब कुछ करके, तो वो हमारी एक प्रकार की राज्य की जो आरती करते हैं, इस प्रकार से वो ईश्वरीय सृष्टि की हो गई। और जीव अपने परमात्मा की, अपने अपने भगवान की देवी देवताओं की आरती करता है 5 तत्वों की सहायता से, तो जीव सृष्टि के ऊपर। तो हम कई बार इन सब बातों को करते हैं। जैसे हमने पन्ना में देखा कि जब आरती होती है पूरी पन्ना या किसी पुराने मंदिर में हमने देखा आरती, तो 5 तत्वों की सहायता से, जिनको राजी ने कहा था जाते वक्त हम सबको कि न मानोगे संदेश से, न मुझे करोगे याद, झूठा कबीला करोगे, झूठा लक्ष्य स्वाद, जानबूझ के पूजोगे पानी पत्थर आग, सब कहेंगे झूठ है तब भी रहोगे 3 से लाख। तो
हमारी आरती में 5 तत्व तो आ ही जाते हैं, पृथ्वी जल वायु तेज आकाश। इनकी सहायता से जब राज्य की पूजा करते हैं तो ये हमारा ईश्वरी सृष्टि का स्वभाव है। और जब 5 तत्वों की सहायता से 5 तत्वों की पूजा करते हैं वो हमारा जीव सृष्टि का स्वभाव है। और जब हम अकेले बैठ करके चिंतन करके अपने आप को राज्य की वाणी में घोल देते हैं, बातें करना सबसे बंद करके, और हम सत्संग प्रवचन करके किसी को भी ज्ञान देने का काम करते हैं, ये भी एक प्रकार की आरती है। ये ब्रह्मात्माओं की आरती होती है। और हर सुंदर साथ अपने घर जाता है, जब माया के काम करता है तो अब जीव सृष्टि की रहनी हो जाती है। और जब पूजा पाठ करता है 5 तत्वों की सहायता से तो वो ईश्वरी सृष्टि बन जाता है। और जब सत्संग प्रवचन में बैठ करके अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का प्रयत्न करता है तो वो हो जाती है ब्रह्म सृष्टि। तो ये तीनों प्रकार के स्वभाव प्राणनाथ जी ने वाणी में बता दिए हैं। और ये हम सबके भीतर रहते हैं। कौन सा स्वभाव कितना बलशाली है, कहाँ पर किसकी आवश्यकता है, इसे हमको तय करना है। और इसमें निछावर तो जो हमारे पास है वो सब कुछ राज्य का ही है, उनको ही देना है, क्योंकि हम अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, ये भाव होना चाहिए। प्रणाम जी। सॉरी, एक किसी गाने की लाइन मुझे याद आती है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है मोहे, कि जो उनका है उन्हीं, हमें जो मिला हुआ है वो सब उन्हीं का दिया हुआ है, और उन्हीं को हम जब समर्पित करते हैं तो इसमें हमारा कंठ होना ही नहीं चाहिए, हमारा कोई अहंकार ही नहीं है। रंजना, आप कुछ बोलोगे इस बारे में? रंजना प्रणाम गंगानगर से। जी हाँ दीदी। जी, प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। आरती वैसे तो न्यौछावर की बात हो रही थी कि हमें न्यौछावर क्या करना चाहिए, हाँ जी। आरती की तो बात ही नहीं हो रही थी। लेकिन जब आरती की और न्यौछावर की बात आई है तो आरती का मतलब ये होता है कि अपने आप को राज्य में रत कर देना। जिसकी हम आरती उतारते हैं उसी में ही समाहित हो जाना या उसे अपने में समाहित कर लेना। आरती का मेन मतलब मानसिक आरती के हिसाब से तो यही है, जैसे अभी अरविंद भाई जी कह रहे थे। और अर्पण करने की बात है तो सुंदर साथ जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें खुद को इस बात का विचार करना चाहिए, क्या पेश करूं तुझको, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। देखा जाए तो हकीकत में हमारा अपना है क्या जो हम पेश करें? राज्य की दी हुई चीजों को ही हम उनको पेश कर रहे हैं। और वो दिल भी उन्हीं का ही है और ये जान भी उन्हीं की है। और अगर राज्य में राज ना करें या ना चाहें या वो अपनी मेहर ना करें तो हमारे तन में इतनी भी शक्ति नहीं होती कि हम उठ के एक गिलास पानी भी ले लें। तो करने कराने वाली सब वही है, तो हम पेश क्या कर सकते हैं उनको? सब कुछ ही उन्हीं का है। मेरे मन में यही भाव थे दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो जो धनी का ही है वो उनको देना, कुछ निछावर करना है ही कहाँ। जो हम सब इतनी बात कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि कुछ निछावर करना जरूरी है या नहीं है, हमारे पास अपना कुछ है ही क्या जो हम निछावर करेंगे? तन मन जीव भी अगर निछावर करते तो दीदी वो भी मेरा हमारा तो है नहीं। मानना, ये एक बिल्कुल भजन सही की बात लाइन कही आती है ना, रंजना जी ने कि हम सजदाए राज्य को क्या मार्फत में। निछावर कर सकते हैं। पर मेरा तो मानना ये है कि राज्य का सब कुछ दिया है, लेकिन हमें क्या देना है? हमें अपने भाव देने हैं राज्य को। दिया तो सब उनका है, पर उनके दिए हुए में हमारा जो प्रेम है और हमारे जो प्रेम का जो भाव है वो हमें अर्पण करना है। मेरा तो यही निछावर में मानना होता है। प्रणाम जी। एक ही भजन की लाइन है ना, सजदाए मार्फत में झुकी रहूं, राजदास से क्या कहूँ, मतलब मार्फत में ही झुकी रहूं। ये भी एक आरती का ही एक स्वरूप होता है। जब हमारा ब्रह्म सृष्टियों की आरती का तो यही स्वरूप। सुंदर साथ जी, जैसे रंजना ने कहा कि हमारे पास है ही क्या जो हम उनको समर्पण करें, लेकिन रंजना मैं ये कहना चाहूंगी पत्नी का ही अधिकार होता है कि पति उसको कुछ भी दे उसको अपना ही समझ लेती है कि वो अब हमारा ही है। वो धीरे धीरे भूल जाती है कि पति ने दिया है। वो जब पति उसको दे देता है वो उसको अपना मान लेती है कि ये मेरा है। तो जो जिसको हम अधिकार पूर्वक अपना कह रहे हैं ना कि ये हमारा है, भले चाहे राज्य ने दिया हो, है हमारा, तो उसमें से क्या अर्पण करें ये बात हम करेंगे इस बारे में, जिसको हम अपना मान लेकिन लें। दीदी एक बात है, दीदी
और जाहिरी रूप में भी अगर पति की चीज पति को दो ना, तो पति ये कह देते हैं मुंह उजड़ के, मैं नहीं तो दिया था तूने, मुझे दे दिया तो क्या हो गया, तूने कौन सा अपना कमा के दिया। जाहिरी रूप में भी ऐसा हो जाता है हाँ होता है, ना। लेकिन तो रूह देखा जाए ऐसी तो कि मेरा ही है सब कुछ, तुम्हारा भी तो सब कुछ मेरा ही है। और हम भी तो इसी भ्रम में पड़े हुए, तभी तो इतना इनकार कर लेते हैं कि जो कुछ है ये दिया हुआ सब राज्य का है, लेकिन अपना मान मान के अपनी छाप लगा लगा के इतना इनकार करते रहते हैं। ये दौलत हमारी है, ये घर हमारा है, ये बस परिवार हमारा है, ये बच्चे हमारे हैं। हाँ, अहंकार, यही है अहंकार। तो फिर जब बच्चे ठोकर मारते हैं, जब घर परिवार वाले पूछते नहीं है, तो वो फिर ठेस भी तो पता चलती है ना। फिर अपना अपना सब खत्म हो जाता है, फिर अब राज्य ही दिखते हैं और कोई दिखता ही नहीं है। अपना मान झूठ बैठते हैं को, तभी तो राज्यवाद ठोकर को। खाते हैं। अपना मान बैठते हैं तभी तो ठोकर खाते हैं, अपना माने ना तो ठोकर ही क्यों खाएं। नहीं, प्रणाम बिल्कुल जी। अपना अपने को ही दे रहे हैं ना, अपना अपने को ही दे रहे हैं। प्रणाम जी। हाँ जी। हम अपना अपने को ही दे रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अहंकार नहीं होना चाहिए किसी नहीं प्रकार तो का। क्या हम छत्रसाल जी की जगह कहाँ दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे भाई। तन मन धन सब दे दिया उन्होंने। आज हमें कोई सारा अपन धन निकाल के दे दे क्या करते, सब उनका दिया, फिर भी हम कहाँ कर पा रहे हैं। कहने की बात वो है, खुद सब ले उनका है, लेते हैं फिर भी जब हम चाहे। कहाँ दे। छत्रसाल जी ने जैसे सब कुछ करा निछावर। एक टॉपिक आया था ना दीदी अपना बीच में ही कि राज्य सेवा किसकी लेते हैं। राज्य हर किसी की सेवा भी कबूल नहीं करते हैं। सेवा भी जो भाव से की जाती है वही सेवा कबूल करते हैं, चाहे वो हमें देते हैं, वापस नहीं लेते हैं वो जल्दी से, बिना भाव के। अभी ऐसा टॉपिक आया था ना बीच में कि किसकी सेवा उन्होंने स्वीकार नहीं की थी, ऐसे कोई किसी पर्सन का नाम आया था, खेता भाई की। जब वो अरब से आ रहे थे तो श्री जी अरब से आ रहे थे तो सारा पैसा उनका डूब गया था, कि उनका पैसा सेवा सेवा में लगा ही नहीं था। राजी हर किसी की सेवा भी कबूल नहीं करते, ना हर किसी से वो न्यौछावर लेते। जिसके मन में भाव होते हैं उसके ही न्यौछावर कबूल होती है, और वो फिर चाहे दे चाहे ना दे उसकी कबूल है। मुझे तो ऐसा लगता है, बाकी मुझे आप सब बबीता दीदी ने माइक खोला। बबीता दीदी आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमें उनका बनना पड़ेगा। अगर हम उनके हैं तो सब कुछ हमारा है, अगर हम ही उनके नहीं है तो कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ उन्हीं का है। बिल्कुल। कहते हैं कि अहंकार सब कुछ देते हैं, परमात्मा सिर्फ अहंकार नहीं देते। ये अहंकार हमारा अपना है, अहंकार छोड़ दो, अहंकार उन्हें दे दो, सब कुछ उनका है। बिल्कुल। तो बबीता दीदी ने तो निर्णय के रूप में ही बता दिया कि हमारा कुछ है ही नहीं, तो हम उन्हें सौंपे ही क्या। अहंकार जरूर हमारा है, जो हमने गलत फहमी में पाल लिया, बस इसी को ही छोड़ना है तो बात ही खत्म हो जाती है। तो न्यौछावर के रूप में अपने अहंकार को दे दे, ये सबसे बड़ी बात होगी। और कोई सुंदर साथ। अमित भाई जी आप कुछ कहना चाहेंगे? वर्षा जी आप कुछ कहना चाहेंगी? सुरेश भाई, शारदा भाभी, आप सबने कुछ नहीं बोला। आप लोग में से कोई भी आए। अमित जी आपने माइक खोला, आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वैसे आज सुंदर साथ जी ने मतलब जो भी साक्षियां दी उससे बड़ा अच्छा लगा कि सुंदर साथ ने साक्षियों से बात करी। और मन के भाव तो खैर मेरे को आते नहीं, मगर एक चीज इसमें निकल कर आती है सुंदर। वैसे मैटर तो ये क्लियर हो गया, मगर एक विषय इसमें है कि अभी सुंदर साथ ने अहंकार की बात करी, आरती रति की बात करी, उसमें अभिमान गुमान सारी बातें हो गई। ठीक है जी सुंदर साथ जी, मगर एक बात जैसे एक चौपाई आती है कि जैसे बालक बावरा हंसत खेलत रोए, ऐसे साधु शास्त्र में एक शब्द दृढ़ ना किया कोई। तो कोई भी सुंदर साथ में मैं ये पूछ रहा हूँ सुंदर साथ पर्सनली लड़े कि हमारी भी यही हालत है कि हम फिर वही बात आ जाती है, कभी जीव कहते हैं, कभी माया कहते हैं, कभी हुक्म कहते हैं, और अब हम आरती हो गए। तो ले दे के एक बात दृढ़ नहीं होती, कभी हम अपने अहंकार को कह देते हैं अहंकार अड़ रहा है, कभी जीव अड़ रहा है। और एक चौपाई आती है कि निस्दिन भेले रहिए अपने पियो के संग, पियो को पीड़ देके करत ऊपर के रंग। कहीं ऐसा तो नहीं हम ऊपर के रंग करके बैठे हुए सिर्फ। अब सुंदर सदी इस पे बोलेगा वो लोग।
जब हम निर्मल होंगे तो ऊपर के रंग नहीं करेंगे। जब पात्रता हमारी राज्य के प्रति हमारी निर्मलता बढ़ेगी तो हम शायद ऊपर के रंग नहीं करेंगे, फिर हम अंदर से धनी पे समर्पण करेंगे। और कहीं कुछ मन में कुछ भाव सही नहीं है और निर्मल नहीं है, सबके प्रति छल कपट है, तो फिर शायद हम ऊपर के रंग कर दें। सुंदर साथ जी, हमको तो ये सोचना है कि हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। हमें ये नहीं सोचना है कि दूसरा कितने आगे बढ़ रहा है। बस मेरा कहने का ये मतलब है कि हम आगे बढ़ते चलें और किसी बात को समझने का प्रयत्न हम करें, हमारी स्थिति कहाँ तक पहुंची है इसके बारे में आगे बढ़ें, और हमें क्या करना है ये सोचना चाहिए हमको। दूसरे क्या कर रहे हैं इनके बारे में अधिक ना सोचें कि वो कहते कुछ है करते कुछ है। ये हमारे मन में ये भी भावना नहीं होना चाहिए कभी कि हम दूसरा क्या कर रहा है। कई बार क्या होता है किन्हीं सत्संग में गए थे, एक बार हम, एक संत महात्मा का प्रवचन हो रहा था, तो प्रवचन के बाद में किसी ने इस बात का जिक्र किया कि जो महाराज जी बोल रहे हैं क्या वो अपने जीवन में उसको पालन करते हैं क्या। तो मैंने उनको ये कहा उस समय भी, आज से 20 साल पहले, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। उन्होंने जो हमारे फायदे के लिए अच्छी बातें बताई है उसको हमें पालन करना है और अपने जीवन को सुखमय बनाना है, अपने गंतव्य को प्राप्त करना है, अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है। वो किस प्रकार से उन बताई हुई चीजों पर पालन करते हैं ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। बस मेरा कहने का मतलब यही है सुंदर साथ जी। इसलिए हम ये कहें कि आरती का मतलब क्या है, पूजा का मतलब क्या है, उपासना का मतलब क्या है, ये सारी चीजों को हम खुद सोचें और हमारा लेवल कहाँ तक पहुंचना है सोचने का। और अगर मौका मिला, कभी समय मिला, तो हम अपने सुंदर साथ के बीच में इन सब बातों के अपने अनुभव को शेयर करें। हम उसको प्रश्नात्मक दृष्टिकोण से न पूछें कि क्या आप वो करते हैं, क्या कि आप जैसा कहते हो वैसा करते हो क्या। मेरे हिसाब से जो प्रश्न ठीक नहीं है। प्रणाम जी। वर्षा दीदी आप आइए, आप कुछ कह रहे थे, माइक आपने खोला था। दादा सखी ने सही कहा, अगर हमने अपने को सुधार लिया तो सब सुधर गए। दूसरे को सुधारने के चक्कर में पड़ना गलत है। अपने आप को सुधारो, सब अपने को सुधार लेंगे तो सब कुछ सुधर गया। अगर दूसरे में कमी निकालते रहे तो कोई फायदा नहीं है। एक दूसरे में कमियां ही निकालते रहोगे। अपने आप को ही सुधारना चाहिए। ये देखना चाहिए कि हम हमारे अंदर कितने विकार हैं, कितने हमने अपने छोड़ के खत्म कर दिए। परमात्मा से ये प्रार्थना करनी चाहिए, परमात्मा जो मेरे अंदर विकार है उन्हें खत्म करो और आप मुझे अपने जैसी बनाकर अपने में लीन करो। बिल्कुल बबीता दीदी, लेकिन यहाँ पे बात आरती और निछावर की आ रही है, तो अभी उसी विषय पे हम लोग बात करते हैं। जैसा दादा सखी ने कहा जी, उन्होंने तो बताई दादा सखी ने कहा ना कि भाई अब अपने को कर लेना चाहिए बात। मैं ये कह रही हूँ, ये बात सही है कि अपने अंदर देखना चाहिए हमारे अंदर कितने विकार है, कितने हमने छोड़ दिए। और हमें अपने विकार छोड़ने चाहिए, दूसरे में विकार नहीं देखने चाहिए कि इसमें इतने विकार है। अगर सब आप अपने छोड़ देंगे तो सब कुछ बढ़िया होगा। अगर हम एक दूसरे के अंदर कमियां निकालते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं फायदा होगा। दूसरे को सुधारने के चक्कर में अपने को सुधारोगे तो सब सुधर जाएगा। वर्षा दीदी आप आइए। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। दीदी वैसे तो सभी सुंदर साथ जी ने स्पष्ट कर ही दिया है कि भाई जैसे चौपाई आती है कि तन मन जीव निछावर कीनो श्री महामती चरणों लागी। और वैसे भी बीतक साहब के माध्यम से भी हमें पता चलता है कि राज जी ने जो है ना धन को कोई सर्वोपरि क्या बल्कि कुछ भी महत्व नहीं दिया है। क्योंकि लालदास जी के वृतांत से सभी को पता है, लालदास जी खाली हाथ चले थे। ऐसे ही महाराज ठाकुर ने जब इतना पैसा एकत्र किया कि भाई मैं सुंदर साथ का मेला करना चाहता हूँ, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। और फिर जब महाराज ठाकुर राज जी के चरणों में आए तो वो भी पूरे खाली हाथ आए, विरह प्रेम समर्पण ये सब चीजें लेकर ही आए।
तो मेरा भी यही भाव है दीदी कि अगर कहीं हमारा ये मन जो है ना, यही इंद्रियों का राजा है, अगर हम इसे राज्य के चरणों में अर्पण कर देते हैं तो सारी चीज तो फिर पीछे पीछे उनके आ ही जाती है। और जब सारी चीज आ जाती है तो उसके बाद इंसान के पास यदि उसकी क्षमता है तो वो धन से भी सेवा करेगा, क्योंकि यदि उसके मन में भाव है तो वो फिर करेगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेगा। इसका उदाहरण मैंने एक बहुत साल पहले एक मतलब वो थी हमारे जानकार थी, वो सुंदर साथ भी नहीं थी, उनके भाव देखिए आप, मैं बताती हूँ आपको। वो ऐसी थी कि मतलब उनके जो पति थे उन्हें आश्रम पे जाने के लिए, वो चढ़ाने के लिए पैसे नहीं देते थे, लेकिन उनको जूस पीने के लिए और रिक्शा के लिए पैसे दे देते थे। तब मैं बहुत छोटी थी, तब वो बताया करती थी कि तो वो क्या करती थी, उस टाइम 10 रुपए में रिक्शा में चली जाती थी वो आश्रम पे, और 10 रुपए में जूस आ जाता था। तो वो क्या करती थी, घर से एक पानी की बोतल भर लेती थी, तो रास्ते में तो वो जूस नहीं पीती थी, वे 10 बचाती थी और पैदल जाती थी आश्रम। तो वे जो 20 रुपए बचते थे वे आश्रम में जाके चढ़ा देती थी, 10 का भोग ले जाती थी, 10 चढ़ा आती थी आरती में। तो अगर किसी के मन में भाव है तो वो धन की सेवा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। यदि किसी के मन में भाव ही नहीं है तो फिर वो नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ी बात तो, और सबसे जो सुंदर साहब जी ने बताई है कि हमारा तो अपना जो कमाया हुआ है वो अहंकार ही है। अगर हम अहंकार ही राज्य के चरणों में समर्पित कर देंगे तो सब चीजों की सेवा ऑटोमेटिकली उसके साथ ही हो जाएगी। यही भाव है दीदी मेरा। प्रणाम जी। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक हाँ ऑफ है। हाँ 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 बिल्कुल सही कहा सब सुंदर साथ ने। हाँ, तो सुंदर साथ जी सब सुंदर हमें साथ ने बिल्कुल बढ़िया से बता दिया, सही निष्कर्ष वहां से निकल गया। जी। हरीश भाई जी आप बता दीजिए निष्कर्ष। नहीं, अब निष्कर्ष तो निकल ही गया, अब आप बताइए दीदी। सब सुंदर साथ ने बहुत अच्छी तरह से समझाया चौपाई के माध्यम से, और अपने सब जितना भी अनुभव किया था उसके बारे में भी सब कुछ बता दिया। तो निष्कर्ष तो आप निकाल दीजिए दीदी। निकला ही हुआ है, निष्कर्ष निकालना नहीं है प्रणाम हरीश जी। भाई जी। हाँ हरीश भाई जी और सुंदर साथ जी। सभी जानते हैं निष्कर्ष निकल चुका है, उसमें कुछ निष्कर्ष निकालने जैसा नहीं है। समय बिल्कुल कम रह गया है 1 मिनट में, तो यहीं पे टॉपिक को खत्म करते हैं। जो हम लोगों को समझ में आए वाणी मंथन के हिसाब से और चौपाइयों के हिसाब से कि निछावर डालनी तो है, लेकिन निछावर जरूरी नहीं है कि वो एक धन की ही निछावर हो, और जरूरी नहीं है कि वो किसी की कितनी भी सामर्थ्य हो सकती है। कोई 1 रुपए का सिक्का डाल के भी निछावर में आरती कर सकता है। आरती का असल मतलब ये है कि आप अपने आप को, अब जिसकी आप आरती कर रहे हैं उसमें स्वयं को निछावर कर दें। ये सबसे बड़ी निछावर होती है, जो जाहिरी रूप में देखने में भले चाहे ना आती हो। जाहिरी रूप में देखने में शायद किसी के लिए ये भाव उत्पन्न हो सकते हो कि इन्होंने कुछ भी नहीं डाला है, ऐसा दिख सकता है जाहिरी रूप में, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम उसके मन के भावों को गहराई से समझ पाए और जान पाए कि उसने जाहिरी रूप में कोई धन का 1 रुपए या 10 का सिक्का भी नहीं डाला है, लेकिन क्या मालूम वो अपने ही पूर्ण स्वरूप को धनी पे निछावर कर रहे हो। तो बात सारी आती है कि निछावर डालना जरूरी हो सकता है। धनी ने हमें ये शिक्षा दिया कि हम जिसकी आरती करें उसके पास हम खाली हाथ ना जाएं, बल्कि अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को ही लेकर जाएं, जिसमें सभी कुछ आ जाता है। तन आ जाता है, मन आ जाता है, हृदय आ जाता है, हमारा जीव आ जाता है, हमारे प्राण आ जाते हैं, हमारी आत्मा आ जाती है, हमारा अहंकार आ जाता है। हम सब कुछ समर्पण धनी के ऊपर कर सकते हैं। यह हमारे ऊपर है कि हम उसको धन के रूप में करना चाहें, हम उसको मन के रूप में करना चाहें, या हम उसको अपने हृदय के रूप में करना चाहें, अपने जीव के रूप में करना चाहें, या अपने आत्मा के रूप में करना चाहें, या अपना सर्वत्र ही न्यौछावर उसके ऊपर कर दे। तो ये आरती करने वाले के भावों के ऊपर हमें छोड़ देना चाहिए। उसको हमें जाहिरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि वो कुछ निछावर डाल रहा है या नहीं। जो जाहिरी निछावर डाली जाती है, जो आंतरिक निछावर कोई जन अपने अहंकार को अगर समर्पित कर रहा